हर भाव में आस्था, हर राह में आस्था, हर चाह में आस्था, हर भाव में आस्था, सद्भाव में सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 24/9/2020 विक्रम संवत्सर 2077 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः सायंकाल के सत्र में यजुर्वेदीय कठोपनिषद में, इसको काठकोपनिषद भी कहते हैं, कठोपनिषद में पहले अध्याय में प्रथम वल्ली में आप श्रवण करेंगे। कल आपने उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति श्रवण की, यानी कि कठोपनिषद का संबंध भाष्य आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा, और आदिगुरु जो शंकराचार्य जी हैं वो ईस्वी सन यानी कि 2020 और 2020 से 508 वर्ष और पहले चले जाइए। ईस्वी सन के 508 वर्ष पहले आदिगुरु शंकराचार्य जी शिवावतार शंकरम शंकराचार्यम उनका प्राकट्य हुआ था, और 32 वर्ष तक उनके ये अवतार लेकर के, और 32 वर्ष की समय पर्यंत ये भौतिक लीला रही। उसके बाद वे शिवत्व को प्राप्त हुए। तो आदिगुरु शंकराचार्य कृत संबंध भाष्य में आपने उपनिषद शब्द की व्याख्या को श्रवण किया। आज पहली वल्ली में बाजश्रव का दान, बाजश्रव शब्द है, बाजश्रव एक ऋषि का नाम है, उनका दान यहां से आरंभ करते हैं उपनिषद को। ओम उशन्ह वै बाजश्रवसः सर्ववेद संददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। ओम उशनः वै बाजश्रवसः सर्ववेद संददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल के इच्छुक बाजश्रवा के पुत्र ने अपना सारा धन दे दिया। किसमें? विश्वजित नाम के यज्ञ में। उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध पुत्र था। भाष्य आगे से, यहां जो आख्यायिका यानी कि कहानी, कठिन विषय को समझाने के लिए पहले कहानी का रूप देकर के, ताकि विषय सहजमय हृदयंगम हो सके, इसलिए वैदिक रीति से यहाँ पर एक आख्यायिका है। आख्यायिका के रूप में वेद के बड़े सिद्धांत को बोलना है, और यहाँ जो आख्यायिका है वह विद्या की स्तुति के लिए है। उशन, उशन का अर्थ होता है
अर्थात उष्ण माने अर्थात कामना वाला, उष्ण हवई, उष्ण माने कामना वाला। ह और वै ये दो निपात हैं, तो ये दोनों निपात का संकेत है कि पहले बीती हुई, पहले जो बीत चुका इतिहास है, वृत्तांत है, उसको स्मरण कराने के लिए हा और वै ये जो निपात शब्द का यहां प्रयोग किया है। बाज शब्द आया, बाजो, बाज माने अन्नम, बाज अन्न को कहते हैं, और उसके दान आदि के कारण माने अन्नदान और रस पीयूषा माने अन्नदान को श्रेष्ठ दान कहा है। तो ये जो उसके माने अन्न के, अन्नदान आदि के कारण जिसका शव, शव माने यश, प्रतिष्ठा, सम्मान, कीर्ति, शव यानी यश हो उसे, तो शव और बाजम अन्नम, तो यहां पर शब्द बना बाजश्रवा, ये शब्द है बाजश्रवा कहते हैं, अथवा रूढ़ी से भी यह उसका नाम हो सकता है कि उनका यही नाम हो। उस बाजश्रवा के पुत्र बाजश्रवस ने, अगर शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे तो बाजम अन्नम, श्रम माने यश, अन्नदान के बिना यश नहीं होता है। तो यहां पर जो रूढ़ी भी हो सकता है, किसका नाम भी हो सकता है। तो बाजश्रवा के पुत्र बाजश्रवस ने, ब्राह्मण वंश में है, जिसमें सर्वस्व समर्पण किया जाता है, जिसको, जिसमें सब कुछ समर्पण किया जाता है, उसको विश्वजित नाम यज्ञ कहते हैं। तो जिसमें सब कुछ समर्पण किया जाता है, उस विश्वजित यज्ञ के द्वारा माने उसके फल की इच्छा से, विश्वजित यज्ञ के फल की इच्छा से यजन किया, यानी कि अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में उसने सर्ववेदस यानी कि अपना सारा धन दान में दे डाला। कहते हैं उस यजमान का नचिकेता नामक एक पुत्र था, किसका, बाजश्रवस का एक नचिकेता नामक पुत्र था। अगला मंत्र, तंह कुमारं संतं दक्षिणासो नीयमानासो श्रद्धा विवेशसो अमन्यत। तंह कुमारं संतं दक्षिणासो नीयमानासो श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। जिस समय दक्षिणाएं, पहले के समय की बात है वैदिक काल में, तो उस समय पर गोधन को ही धन माना जाता है, माना जाता था। गोधन, गजधन, बाज धन, पशुधन माने गोधन है, अश्वधन है, हाथी धन है और पृथ्वी धन है। तो उस समय की बात है जिस समय पर गाय को ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। तो वे और गाय ही सबसे बड़ा धन हुआ करती थी। जिस समय दक्षिणाएं यानी कि दक्षिणा स्वरूप गौएं, कोई ब्राह्मण कार्य किए, कार्य करवाए, जो भी हुआ, तो आजकल तो पैसा, रुपया, सोना, चांदी ये सब, पर उस समय की बात है। उस समय, जिस समय पर कोई अनुष्ठान कार्य होता है, उसमें दक्षिणा के रूप में 1 गाय, 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय, तो उस समय पर दक्षिणा के रूप में गाय दी जाती थी, दक्षिणा के रूप में। तो दक्षिणा स्वरूप गौएं, क्योंकि वैदिक काल की बात है, दी जा रही थी। उसमें यद्यपि अभी वह कुमार ही था, कुमार यानी पंचवर्षीय, 1 वर्ष का बच्चा होता है तो उसको शिशु कहते हैं, 5 वर्ष के आयु वाले को कुमार कहते हैं।
16 वर्ष तक के एज वाले को किशोर कहते हैं, और इसके ऊपर जो चलता है तो युवा हो जाता है, नव यौवन, और फिर उसके बाद प्रौढ़ यौवन, और फिर 60 के बाद में जर्जर अवस्था शुरू हो जाती है। तो इस बालक की जो आयु थी वो 5 वर्ष के लगभग नचिकेता की। श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास, माने वेद और गुरु ने जो वाक्य कहा है वो सत्य है, माने आस्तिक की बुद्धि, आस्तिक की बुद्धि का नाम श्रद्धा है और नास्तिक बुद्धि का नाम अश्रद्धा है। ब्राह्मण कुमार है, नचिकेता नाम है, तो ऐसे बालक के अंतःकरण में श्रद्धा का आवेश हुआ, माने माता पिता गुरु वेद शास्त्रों में जो आस्तिक बुद्धि है, सत्यत्व बुद्धि है, इसका नाम श्रद्धा है। तो आस्तिक बुद्धि का आवेश हुआ बालक के अंतःकरण में, नचिकेता के अंतःकरण में। वह सोचने लगा, भाष्य, जो कुमार अर्थात प्रथम अवस्था में ही स्थित है, 5 वर्षीय, जिसे पुत्रोत्पादन की शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, बालक को यानी कि 5 वर्ष तक के बच्चे को वो संतान पैदा नहीं कर सकता है, और जो संतान पैदा ना कर सके उसको बालक कहते हैं, बाल्य अवस्था कहते हैं। संतान पैदा करने की क्षमता अभी नहीं हुई है। उस बालक नचिकेता में श्रद्धा का अर्थात पिता की हित कामना से प्रयुक्त आस्तिक्य, आस्तिक्य का अर्थ आपने पहले सुना था कि सत्य बुद्धि, माने पिता माता बड़े लोग गुरुजन वेद पुराण ये सत्य हैं, उनको सत्य मानना, ये श्रद्धा। और श्रद्धा का दूसरा अर्थ होता है आस्तिक बुद्धि, और इसी को वेद में कहा है कि श्रद्धामयो अयं पुरुषः। यहां पर मैट प्रत्यय हुआ है श्रद्धा के साथ में, और मैट प्रत्यय का अर्थ होता है बाहुल्य प्राचुर्य। अंतःकरण लवालब भरा हुआ है, किससे? आस्तिकता से भरा हुआ है। तो ऐसी बुद्धि जब उस बालक में, उस बुद्धि माने आस्तिक बुद्धि का प्रवेश हुआ, किस समय पर प्रवेश हुआ? इस पर कहते हैं जिस समय पर ऋत्विक, ऋत्विक का अर्थ होता है यज्ञ में जिन ब्राह्मणों को आप वर्ण करते हो उनको ऋत्विक कहते हैं। यजमान और यजमानी जिन ब्राह्मणों को वैदिक वेदज्ञ ब्राह्मणों का जो वर्ण करते हो, वस्त्र नारियल तिलक करके जो वर्ण करते हो, उनको ऋत्विक कहते हैं। तो किसी यज्ञ में 15 ऋत्विक होते हैं और यजमान यजमानी 17 हो गए, तो ऐसे अलग अलग यज्ञों में अलग अलग ब्राह्मणों की संख्या का वर्ण होता है, ब्राह्मणों का वर्ण होता है। तो इन्होंने जो ब्राह्मणों का वर्ण किया, और वर्णी ब्राह्मण को ऋत्विक कहते हैं। सदस्यों के लिए दक्षिणाएं लाई जा रही थीं, अर्थात दक्षिणा के लिए विभाग करके गौएं लाई जा रही थीं। पहले गड्डी पैसा रुपया सोना चांदी नहीं, पहले दक्षिणा गोदान, गोदान से बड़ा कोई दान नहीं है, दक्षिणा सबसे बड़ी गाय की दक्षिणा होती है। तो गाय लाई जा रही थी, और उसमें नचिकेता ने श्रद्धा विष्ट माने अंतःकरण में श्रद्धा से समन्वित होकर के, आस्तिक बुद्धि से समन्वित होकर के नचिकेता ने अपने मन में विचार किया। तो जो मन में विचार किया वो किस प्रकार विचार किया सो बतलाते हैं। नचिकेता के मन में श्रद्धा बुद्धि तो थी ही, आस्तिक बुद्धि तो थी ही। पिता के साथ स्नेह प्रेम तो हर संतान को होता है, माता पिता के साथ में, परिवार के साथ में। तो नचिकेता के मन में इस तरह से शंका हुई। कौन सी शंका?
पीतोदका जग्धत्रिणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया अनंदा नाम ते लोका तांस गच्छति ता ददत। पीतोदका जग्धत्रिणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया अनंदा नाम ते लोकास तांस गच्छति ता ददत। इसका अर्थ हुआ पीतोदका, उदक माने जल, पीता पी चुकी हैं, माने जो जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दूह लिया गया है और जिनमें प्रजनन शक्ति का अभाव हो गया है, माने दोबारा जन नहीं सकती हैं, माने बछड़ा बच्चिया माने ब्याह नहीं सकती हैं, वो माने प्रजनन शक्ति जिन गायों की समाप्त हो चुकी है, उन गौओं का दान करने से तो वह दाता जो दान करता है उसे दाता कहते हैं। गोदाता, अन्नदाता, वस्त्रदाता, भूमिदाता, हस्तिदाता, अश्वदाता, प्रेमदाता, अभयदाता, जीवनदाता, ये सब दाता में आते हैं। तो जो गौओं का दान करने से वह दाता जो आनंद यानी कि आनंद से शून्य लोक हैं उन्हीं को जाता है। इस मंत्र का मूल का अर्थ ये हुआ। अब इसका भाष्य देख लेते हैं। हमारा उद्देश्य इस उपनिषद रहस्य विज्ञान चैनल पर आदि शंकराचार्य जी के भाष्य को रखने का है। इसमें भाष्य की प्रधानता है जो हम चाहते हैं, तो इसलिए भाष्य की एक भी पंक्ति नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो उपनिषद की हो, गीता की हो, ब्रह्मसूत्र की हो। तो क्योंकि भाष्य आदि शंकराचार्य जी का ऐसे ही है जैसे श्रुति प्रमाण है, परम प्रमाण स्वरूप श्रुति है, ऐसे ही आदि शंकराचार्य जी का भाष्य है। तो भाष्य की पंक्ति न छोड़ने का संकल्प किया है। भाष्य इसका देख रहे मूल श्रुति का, ये मूल श्रुति, उसकी संक्षिप्त व्याख्या। अब आगे भाष्य। दक्षिणा के लिए लाई हुई गौओं का विशेषण बतलाते हैं। जिन्होंने जल पी लिया है, जिन गायों ने, माने मरणासन हालत की। तात्पर्य यह हुआ कि पहले लोगों के पास में हजारों लाखों गायें होती थी, दक्षिणा भी गायों की दी जाती थी। आजकल तो रुपया पैसा सोना चांदी चल गया है। पहले के समय पर गायों की दक्षिणा सबसे बड़ी मानी जाती थी। तो इन गुरुकुलों में, राजघरानों में, माने अधिकतर यहाँ पर गौशालाएं खूब हुआ करती थी, गोचर भूमि खूब हुआ करती थी। अब ये दक्षिणा के लिए लाई हुई गौओं का विशेषण बतलाते हैं। क्या विशेषण है? एक बार जल पी लिया है, अब एक गाय दोबारा जल नहीं पी सकती है। घास खा लिया है, दोबारा घास नहीं खा सकती है। ब्याह चुकी है, माने बछड़ा दे चुकी है, दोबारा ब्याह नहीं सकती है, माने प्रजनन नहीं कर सकती है, माने आगे वो दूध देने लायक नहीं है। तो ना वो पानी पी सकती है, ना घास और भूसा खा सकती है, दाना खा सकती है, ना तो, और ना वो बछड़ा दे सकती है, बछिया बछड़ा दे सकती है। जो तृण घास खा चुकी है, अर्थात जिनमें घास खाने की शक्ति नहीं रही है, पानी पीने की शक्ति नहीं रही है, प्रजनन करने की शक्ति नहीं रही है, वे जगधत्रणा, इनका नाम है जगधत्रणा। ये विशेषण है गाय का, और गाय विशेष्य है। इस जगह पर गाय विशेष्य है, माने निरिंद्रिया अप्रजनन समर्था जीर्णा निष्फला गावा, माने आगे प्रजनन नहीं कर सकती हैं। निरिंद्रिया जो संतान उत्पन्न करने में असमर्था अर्थात बूढ़ी और निष्फल गौएं हैं, उन इस प्रकार की गौओं को दक्षिणा बुद्धि से देने वाला यजमान जो अनंद, न नंद आनंद, नद मोदने,
तो वहाँ पर जिसमें कोई सुख नहीं है, माने ऐसी वस्तु को अगर वो दान करता है तो वो सुखहीन लोगों को जाता है, जिस जगह उसको कोई सुख नहीं मिलता है। माने सुखहीन लोग हैं उन्हीं को वो यजमान जाता है, ऐसी वस्तु को जो दान करता है। इसलिए कभी किसी कुछ दो तो हमेशा याद रखो, जो तुमको प्रिय हो, सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी वस्तु का सदुपयोग करे, दिल से लगा के रखे। महत्वपूर्ण वस्तु का ही दान करना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण वस्तु का दान करता है और उस दान के फल से जिन लोगों की, यानी कि जिन शरीरों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है, तो वहां पर उन वस्तुओं से आनंद ही आनंद रहता है। और अगर बामन दीजे बुढ़ी गाय होई पुण्य और बह बलाय, तो अगर ऐसी गाय को जो दान करता है वो उन लोगों को प्राप्त करता है जहां दुख ही दुख है, मन सुख का लेस भी नहीं है। इसलिए दान देने की भी कुछ मर्यादा है कि दान देने में वही वस्तु दान करो जो महत्वपूर्ण हो और सामने वाला उसका उपयोग कर सके। ये यहां तक अब पिता और पुत्र का संवाद, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।